बाइबल में पिता के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और आज फादर्स डे के उपलक्ष्य में हम लोग इस बात पर थोड़ा देर ध्यान देंगे कि बाइबल में ऐसे पिता हमको मिलते हैं जिन्होंने अपने बच्चों के लिए अच्छे काम किए, और बाइबल में हमको ऐसे भी पिता मिलते हैं जिन्होंने जो नहीं करना था ऐसे भी काम किए हैं। इसलिए आज हम लोग फादर्स डे के दिन पर पिता के ऊपर में जो वचन सुनेंगे उसमें से हम लोग ये देखेंगे कि हमें कैसे पिता बनना है और कैसे पिता नहीं बनना है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। सबसे पहली बात तो यह है कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हमारा आदर्श है कि जैसा यीशु मसीह ने किया वैसे हमको करना चाहिए, है ना। पिता के बारे में ऐसा लिखा है इफिसियों के पत्री में कि तुम परमेश्वर का अनुकरण करो, मतलब परमेश्वर के जैसे तुम बनो। तो अगर हम लोग पिता है तो स्वर्गीय पिता जैसा है उसकी हमको कॉपी करना है या उसका अनुकरण हमको करना है ना। तो एक पिता होने के नाते हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे बड़ा आदर्श है हमारा खुद का स्वर्गीय पिता, कि जैसा वो हमारा पिता है वैसे ही एक पिता ने भी अपने जीवन में रहना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम लोग कुछ पिता के बारे में देखेंगे बाइबल में, कि सबसे पहले दो ऐसे पिताओं के बारे में देखेंगे कि जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था वो उन्होंने किया, ठीक है। और उस पर से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमको क्या नहीं करना चाहिए। और बाद में हम लोग दो पिता के बारे में देखेंगे कि जिन्होंने कुछ अच्छा किया, तो उस पर से हम लोग ये सीख सकते हैं कि हमने क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल इसका 2 अध्याय और इसका 22 से लेकर 26 तक। पुराने नियम से पहला शमूएल की किताब इसका 2 अध्याय और हम लोग 22 से लेकर 26 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक पिता के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसका नाम एलिया है, एली है। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरना मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उससे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? तो भी उन्होंने अपने पिता की बात न मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहे। तो यहाँ पर एक पहला पिता के बारे में हमको पढ़ने के मिलता है जो है एली नाम का। और एली जो था ये परमेश्वर के भवन में याजक का काम करता था, है ना, जो परमेश्वर की सेवा करता था, जो वहाँ पे मध्यस्थ के रूप में जो भी याजक का कार्य था वो वहाँ पे शायद प्रार्थना करता था और एक आत्मिक काम करने वाला वो पिता था। लेकिन उसके जो बेटे थे, उसके बच्चे ऐसे थे कि वह इज़राइल में वहाँ के लोगों के साथ में वो बुरा व्यवहार करते थे, वहाँ की स्त्रियों के साथ में बुरा व्यवहार करते थे, और वहाँ पे जो भोजन पकता था उस भोजन से भी वो जो अच्छा मांस रहता था उसको निकाल कर वो लोग खा जाते थे। मतलब जो परमेश्वर को समर्पित था उसमें से भी वो चुरा कर वो लोग खाते थे। तो ये जो पिता था उसका एली, है ना, उसके बारे में ऐसा लिखा है कि उसने अपने बच्चों से क्या बोला 24 वचन में कि हे मेरे बेटो ऐसा न करो, है ना, और तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो ये जो पिता था ये बहुत ही लाड़ और प्यार से वो बच्चों को रोकने की कोशिश करता था, लेकिन इतना बड़ा पाप करने के बाद एक पिता होने के नाते उसने अपने बच्चों को बहुत ही कड़क रीति से रोकना था, बहुत ही स्ट्रांगली रोकना था। और इसीलिए जब उसने ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर का वचन बताता है उसी किताब में 3 अध्याय के 13 वचन में परमेश्वर कहते हैं, पहला शमूएल इसका 3 अध्याय और 13 वचन में, क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूँगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। मतलब पहला जो पिता यहाँ पर अपने को देखने को मिलता है वो ये कि उसको मालूम था कि उसके बच्चे क्या गलती कर रहे हैं,
उसको मालूम है कि उसके बच्चे कौन सा पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके पिता ने उसको रोका नहीं। पहले अध्याय में पहले वचन में हमने क्या पढ़ा कि उसने रोका, इतना ही बोला कि बेटा ऐसा मत करो, बस इतना ही बोला। लेकिन एक पिता होने के नाते जो कड़क रीति से, मजबूत रीति से, कुछ तो भी कड़े कदम उठाकर अपने बच्चों को उसने रोकना चाहिए था, वो काम उसने नहीं किया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि वचन में हमने पढ़ा, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि उनके इस कुकर्म की वजह से परमेश्वर ने भी ठान लिया था कि अब इसके बच्चे नहीं बचेंगे। परमेश्वर की इच्छा हो गई थी कि अब मैं इसके बच्चों को ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। परमेश्वर की इच्छा थी कि उनको मार डालने की। और आगे ऐसा लिखा है कि उसी के बच्चे, वो जो याजक था उसके बच्चे जो है वो श्रापित हो गए और एक ही दिन में उसके दोनों बेटे मारे गए। यहाँ पर बेटों की तो गलतियाँ हैं कि उन्होंने इस प्रकार से घिनौने काम किए, लेकिन यहाँ पर बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने एली को बोला कि तूने तेरे बच्चों को क्यों नहीं रोका। तो यहाँ पर एली जो था वो याजक होने के बाद भी यहाँ पर वह एक अच्छा पिता नहीं बन सका। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर जो एली ने करना था वो नहीं किया, जिसके वजह से एक ही दिन में उसके बच्चे मर गए। और एली भी जो बूढ़ा हो गया था, उसकी आंखें चली गई थी, धुंधली सी हो गई थी। और जब उसने सुना कि मेरे बेटे मर गए तो ऐसे ऊंचे पर वो बैठा था और पीछे गिर गया और गर्दन टूटकर उसकी मृत्यु हो गई। प्रियो, एक पिता होने के नाते मेरा और हमारा फ़र्ज़ ये है कि अगर हमें बच्चों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। बच्चों को सिर्फ मत करो बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, इतना ही बोलने से नहीं होगा। नहीं तो बच्चे तो हमको खड़े खड़े घुमा देंगे, हमको ऐसे ही हवे में उड़ा देंगे। अगर एक पिता होने के नाते अगर हम उनके ऊपर में कड़क रीति से अगर हम उनको समझाने की कोशिश नहीं करते, है ना। एक पिता वो होता है जिसके ऊपर में परिवार की जिम्मेदारी होती है। अब इसमें बच्चों का भी अब एक रोल कॉल आएगा। बच्चों का रोल ये आएगा कि अगर अपने पिताजी हमको डांट रहे हैं, तो आजकल के बच्चे ज़्यादा तेज़ हो गए, उनको पसंद नहीं आता हमारे माँ बाप ने हमको डांटे, हमको बोले, उनको बहुत जल्दी इंसल्ट फील होता है। ये इंग्लिश वर्ड उन्होंने पकड़ लिए कि मेरी बेइज्जती कर दी है ना, मेरे को इंसल्ट कर दिए, मेरे दोस्तों के सामने मेरा तुमने बेइज्जती कर दी। हमको बच्चों को एक बात समझना है कि हमारे माता पिता ने दुनिया देखी है, उनको अनुभव है संसार की बातों का, कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी बुरी बातें हैं, क्या करने से क्या नुकसान हो सकता है, क्या करने से क्या फ़ायदा हो सकता है, इसका माता पिता को अनुभव है। क्योंकि उन्होंने अभी तक की जो दुनिया देखी है वो दुनिया उनको अनुभव देती है। वैसे ही जब उसी वजह से जब हमारे माता पिता जब हमको कुछ बताते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप को कई बार बच्चे बोलते हैं कि तुमको नहीं समझता, है ना, तुमको ज़्यादा समझता नहीं, तुम चुपचाप बैठो, क्योंकि ये ज़माने में जो चल रहा है वो हमको मालूम है, तुमको नहीं मालूम। लेकिन दुनिया भले ही हर समय बदलती रहती है, लेकिन जो मूलभूत बातें हैं वो हमेशा वैसे ही रहती है। उदाहरण के लिए पाप को पहले पाप ही नाम था, आज भी पाप को पाप ही बोला जाता है। बुराइयाँ पहले भी बुराइयाँ थी, आज भी बुराइयाँ हैं, कोई उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभु एक दास ने ये बोला है कि पाप हमेशा एक ही है, सिर्फ पाप करने वाले बदलते रहते हैं। जो पहले 100 साल पहले पाप थे, पाप करने वाले कोई और थे, आज भी वही पाप हो रहे, लेकिन सिर्फ करने वाले कोई और हैं। कहने का अर्थ ये है कि माता पिता जब हमको कुछ बताते हैं, कड़क रीति से समझाते हैं, तो बच्चों ने इस बात को समझना चाहिए कि हो सकता है कि मुझको वो बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन मेरे माता पिता ने दुनिया देखी है और अपने अनुभव से अगर वो हमको कुछ बता रहे हैं तो मुझको उसको समझना है और मेरे माता पिता की बात को मैंने मानना है। हालेलुया, है ना। बच्चे लोगों ने ज़्यादा जवानी के ताव में नहीं आना चाहिए, घर छोड़ के भाग जाएंगे, नहीं क्या, कुछ नहीं है बाहर में, सब कुछ बेकार है। बाहर जो सुरक्षा हमारे घर में है वो सुरक्षा कहीं पर भी नहीं है ना। उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है, उसने क्या बोला कि मेरे पिताजी मेरा आधा हिस्सा दे दे। पिताजी ने दे दिया, क्या किया, गया, जब तक उसके पास भी पैसे थे उसके दोस्त लोग भी उसके साथ थे, सब प्रकार के उसने मौज मस्ती किया। जब पैसा ख़त्म तो दोस्ती ख़त्म, है ना। आखिर में सूअर के वो क्या बोलेंगे फल्ली खाने के लिए भी उसको नहीं मिल रहा था, इतने डाउन परिस्थिति में चला गया। क्यों? क्योंकि जब वो अपने पिता की सुरक्षा में से बाहर चला गया, वो एक दुनिया में सारे बुराइयों के लिए ओपन हो गया।
हम बच्चे अगर हैं और हमारे माता पिता या पिता की अगर हम बात करें, अगर हमसे डांट रहे हैं, कड़े रीति से बात कर रहे हैं, तो बच्चों ने ये समझना चाहिए कि मैंने उनकी सुनना है। हालेलुया। और हमको अच्छा नहीं लगता, किसी को भी अच्छा नहीं लगता अगर हमारे बच्चे अगर हमको डांटे, हमारे पिताजी अगर हमको डांटे तो हमको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगेगा क्या? हाँ, हमको पनिशमेंट दे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर या हमारे पिता की उस डांट में भी प्रेम छुपा होता है। हालेलुया। तो एली नहीं कर पाया वो, तो क्या अंत में क्या हो गया? एली का नुकसान हो गया और सबसे बड़ा नुकसान उसके बच्चों का भी हो गया, दोनों बेटों का नुकसान हो गया। और आज के डेट में भी एली के बेटों को कोई अच्छा नहीं बोलता, उनको बदनामी के साथ ही उनको रहना पड़ा। और उनके बारे में जो भी रिकॉर्ड लिखा गया 2 अध्याय के 12 वचन में लिखा है कि एली के पुत्र तो लुच्चे थे, है ना, लुच्चे थे वो, उनको अच्छा नहीं बोला गया। प्रियो, एक पिता होने के नाते, एक पिता जब हम लोग हैं तो हमने बच्चों को समझाना है प्यार से, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो कड़े शब्दों में भी हमने समझाना चाहिए। और बच्चों का भी ये फ़र्ज़ है कि अगर मेरे पिताजी प्यार से समझा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए। अगर प्यार से नहीं समझ रहा हूँ मैं, और अगर मुझे डांटा जा रहा है, तभी भी मैंने समझ जाना चाहिए। हालेलुया, है ना। देखिए, किसी माता पिता को, किसी को नहीं लगता कि समझाने की शुरुआत डांट से की जाए। हर कोई समझाने की शुरुआत जो है वो प्रेम से करते हैं, बेटा ऐसा मत कर। अगर प्यार की भाषा बच्चे समझ जाए तो सेकंड स्टेप पे फिर माता पिता नहीं जाते हैं। सेकंड स्टेप होता है फिर डांटना। अगर आप चाहते हैं बच्चे होने के नाते कि आपको माता पिता न डांटे, तो जब आपको प्यार से ही समझाया गया है तो पहले स्टेप पर ही समझ जाओ, तो आपके माता पिता सेकंड स्टेप पर नहीं जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हमको दोनों साइड्स में अभी यहाँ पे समझदारी की ज़रूरत है कि पिता ने भी प्रेम से डांट कर समझाना है, क्योंकि बच्चों की भलाई के लिए है। बच्चों ने भी प्यार से समझ जाना चाहिए कि मेरे भलाई के लिए ही है, जिसके वजह से मेरे पिता मुझको डांट रहे। तो एली वहाँ पर जो था वो कम पड़ गया, इसके वजह से उसके बच्चे जो थे वो क्या हो गए? बर्बाद हो गए, है ना। और इसलिए नीति वचन इसके 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है। नीति वचन इसका 4था अध्याय और इसके 4थे वचन में, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। वो क्या कहता है कि मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था। लिखने वाला क्या बोलता है कि मेरे पिताजी मुझे क्या करते थे? सिखाते थे। तो हम जब पिता हैं तो हमको भी हमारे बच्चों को सिखाना है। प्रेज़ लॉर्ड। जो काम एली नहीं कर पाया हमको करना है। लिखने वाला क्या लिखता है? सुलेमान क्या लिखता है कि मेरा पिता मुझे सिखाता था। तो पिता का काम है बच्चों को सिखाना, है ना। कई सालों पहले एक व्यक्ति थे और उनके 2 बेटे थे। फिर उनको मतलब एक बार वो बीमार थे हॉस्पिटल में, तो मैं मिलने गया था। तो मैंने उनको बोला था कि भाई थोड़ा सा अपने तबीयत की तरफ ध्यान रखो, क्योंकि आपके दोनों बच्चे छोटे हैं, है ना। आपको अपने बच्चों का देखभाल करना चाहिए एक पिता होने के नाते। तो वो पिताजी क्या बोलते मेरे को, पास साहब बोले, मैंने उनको परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। मैंने बोला अगर आपको उनको परमेश्वर के हाथ में सौंपना ही था तो उनको पैदा क्यों किए? ये बहुत आत्मिक बात लगती है कि मैंने परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, लेकिन बाइबल ये नहीं बताती कि बच्चों को पैदा करो प्रभु के हाथ में सौंप दो। पिता है तुमने उनको जन्म दिया है, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम उनको चलाओ। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंपने की बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब जन्म देने की तुम्हारे अंदर में ताकत है, तो बच्चों को सिखाना, समझाना, डांटना, चलाना, ये भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। इतना ज़्यादा आत्मिक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैंने बच्चों को पैदा किया और परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। ये झूठा है, ये बात सच नहीं है। क्या बोलते हैं बाइबल कि मेरा पिता मुझे सिखाता था। एक पिता होने के नाते हमें उनको क्या करना है? सिखाना है। दूसरा पिता जो चूक गया, है ना, हम लोग पढ़ते उसके बारे में। पहला शमूएल इसका 16वां अध्याय, पहला शमूएल की किताब और इसका 16 अध्याय। यहाँ पर दाऊद को राजा बनाने के लिए जब उसका अभिषेक किया गया, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। और ये जो स्टोरी है मैं आपको इसमें से बताऊँगा कि
दाऊद के पिता का नाम था, जिसका नाम था यिशै। क्या नाम था उसका? यिशै। और शमूएल जो था प्रभु का दास, वो उनके घर में गया और यिशै को बोला कि तेरे बेटे को बुला के ला, क्योंकि मुझे उसको अभिषेक करना है। ठीक है। तब दाऊद जो था, ये दाऊद सबसे छोटा था, उन भाइयों में सबसे छोटा था। अब यिशै ने क्या किया? यिशै ने अपने बड़े बेटे को सामने लाया। ठीक है। 6 वचन में लिखा है, जब वे आए तो अब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह यहोवा के सामने वही उसका अभिषिक्त होगा। ध्यान दीजिए मैं क्या बता रहा हूँ। पॉइंट ये है, दाऊद सबसे छोटा था। परमेश्वर ने बोला था कि एक भाई को राजा बनाना है, उसका अभिषेक करना है। तो पिताजी क्या सोच रहे हैं? बड़ा बेटे को लाओ। तो बड़े बेटे को सामने लाया, पर उसने सोचा कि ये मेरा बड़ा बेटा है, इसको शायद मेरा परमेश्वर इसको राजा बनाएगा। लेकिन शमूएल ने क्या कहा? परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। पॉइंट क्या है? उसके पिताजी क्या बोल रहे थे? मेरा पहला बेटा है, जवान है, मजबूत है, हट्टा कट्टा है, ये राजा बन सकता है। ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि उसको बाहरी रूप पर मत देख, मैं लोगों के मन को देखता हूँ। उसके बाद हो गया, फिर यिशै ने अबीनादाब को बुलाया। ठीक है। और फिर 9 वचन में यिशै ने शम्मा को सामने भेजा। इस प्रकार 10 वचन में यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा। और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। 7 बड़े बेटों को, 7 बच्चों को उस पिता ने सामने लेकर आया और ये सोचा कि शायद मेरे 7 बेटों में से किसी एक को परमेश्वर राजा बनाएगा। ठीक है। फिर आगे क्या होता है? 11 वचन में, तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया है और वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। 7 बेटे आ गए थे। शमूएल ने पूछा, कोई बच गया क्या? तो बोले, एक है, लेकिन वो छोटा है, वो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शायद यिशै को लग रहा था, पॉइंट इसमें यह है, यिशै को लग रहा था मेरे छोटे बेटे को क्या परमेश्वर चुनेगा? वो तो भेड़ बकरे चराने वाला है। जब देखो तो भेड़ों को लेके नदी जल के किनारे जाता है और वहाँ पर भजन संहिता गाते रहता है ना? उसको परमेश्वर कहाँ चुनेगा? ठीक है। फिर 12 वचन में, तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। हालेलुया। पॉइंट क्या है? वो जो पिता था, उस पिता को लगा था कि मेरे बड़े बड़े मजबूत हट्टे कट्टे लड़कों को परमेश्वर राजा बनाएगा। ये छोटे से को कौन राजा बनाएगा? ये तो जंगल में बैठा रहता है। ठीक है। ये तो भेड़ बकरियां चराता है। ठीक है। छोटा सा है और उसकी सुंदरता के या उसकी बॉडी के बारे में क्या लिखा गया है? उसकी तो लाली झलकती थी, मतलब कोमल था, है ना? दूसरी बात, उसकी आंखें सुंदर थी और उसका रूप बेडौल था। वो मतलब टीन एज में था वो, है ना? वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, यंग ही था, है ना? और उसका बिल्कुल एक यंग लड़के जैसा था वो। तो उसके पिताजी को लगा था कि मेरा परमेश्वर मेरे छोटे बेटे को राजा नहीं बना सकता, बनाएगा तो हट्टे कट्टे मजबूत ऐसे बेटों को राजा बनाएगा। पॉइंट क्या है यहाँ पर? यिशै ने क्या चूक किया? वो ये है कि उसने अपने उस बेटे को अयोग्य जाना जो परमेश्वर के दृष्टि में योग्य था। जिसको परमेश्वर ने चुना था उसको उसका खुद का पिता नहीं समझ पाया। हमने हमारे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को हमने अयोग्य नहीं समझना चाहिए, है ना? हम लोग जो पिता है, हमको लगता है कि नहीं ये मेरा बेटा है, इसको बहुत दुनियादारी समझती है, बॉडी में बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है ना? ये ज़िंदगी में कुछ बनेगा, इसको मैं सौंप दूँगा, ये बनेगा। लेकिन एक बेटा है दुबला पतला बारीक सुस्त,
नाक बहरी है ना, ऐसा है, तो उसके बारे में हम लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं कर पाए, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। लेकिन क्या मालूम कि परमेश्वर ने उसी को चुना है जिसको उसके पिता ने अयोग्य समझा है। यहाँ पर ईश्वर ने जिस बेटे को उस लायक नहीं समझा कि इसको परमेश्वर राजा बना सकता है, परमेश्वर ने उसी बेटे को राजा बना दिया। और जो बॉडी में मजबूत थे, सब कुछ समझदारी थी, उनको परमेश्वर ने अलग कर दिया। प्रियो, एक पिता होने के नाते हमने हमारे हर बच्चे में कुछ ना कुछ हो सकता है, ये कर सकता है, इसके जीवन में ये कुछ बन सकता है, ऐसी बातों को, पॉजिटिव बातों को ही हमने देखना चाहिए। अभी वो बहुत मस्ती करता होगा, अभी वो सुनता नहीं है, अभी वो बहुत दुबला पतला है, अभी उसके अंदर में कोई अच्छी बातें नहीं दिख रही, तो हमने बोल दिया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, है ना। हमको वैसा नहीं करना है। हालेलुया। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों को भी परमेश्वर बड़े बड़े कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए 1 कुरिन्थियों के 26 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, है ना, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, है ना। परमेश्वर ने जगत के दुर्बलों को चुन लिया ताकि वो बलवानों को लज्जित कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। ऐसे कई प्रभु के दास हुए दुनिया में, जिनको अपने परिवार में कई कुछ प्रभु के दासों की तो गवाही ऐसी है कि जब मतलब उनकी माँ उनके साथ गर्भवती थी, मतलब वो जब उनके माता के पेट में थे, तो उनको लगा कि ये नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको गिराने के लिए दवाइयाँ खाए और कुछ जो भी है ना, उसको गिराने के लिए कोशिश किए, लेकिन वो बच गया, लेकिन वो संतान हो गई उसको, माता को, और वही बच्चा उस परिवार में बड़े बड़े काम कर दिए। और बाद में वो गवाही देता है कि मैं वो बेटा हूँ जिसको मारने के लिए मेरी माँ ने कोशिश करी थी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा हो गया था वहाँ पे, मेरी ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, पहले शायद 2-3 बच्चे होंगे, है ना, तो मेरे को मारने के लिए कोशिश किया गया, लेकिन परमेश्वर ने मुझको ही उसकी महिमा के लिए खड़ा कर दिया। ऐसा होता है। इसलिए माता पिता का फ़र्ज़ है कि हर बच्चे में हमको पॉसिबिलिटी देखना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ ये कर सकता है, ये बेकार नहीं है, ये बनेगा। इसलिए याद रखना कि हमारे शब्द जो है हमारे बच्चों के लिए श्राप बन सकते हैं, हमारे शब्द हमारे बच्चों के लिए आशीष भी बन सकते हैं। अगर जो बच्चा कमज़ोर है उसके लिए प्रार्थना करो, ये मत सोचो कि ये कोई काम का नहीं हमारे, है ना। ईश्वर को क्या लगा था दाऊद को कौन क्या राजा बनाएगा, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को ही राजा होने के लिए चुना था। प्रेज़ लॉर्ड। तो एली सिखा नहीं पाया और ईश्वर समझ नहीं पाया, है ना। ये बातें पिता में नहीं होना, ठीक है। और कौन सी बातें होना, एक पिता कैसा होना चाहिए, 2 बातों को हम लोग देखेंगे। अय्यूब की किताब, इसका 1 अध्याय और इसका 4 और 5 वचन। अय्यूब की किताब। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवा कर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार उम्बली चढ़ाता, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। तो यहाँ पर हम अय्यूब जो एक पिता है ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करता था। एक प्रार्थना करने वाला पिता बनना है ना। हम लोग जब फादर है, हम लोग जब पिताजी है, तो कैसे बनना है, अय्यूब की तरह प्रार्थना करने वाला। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि उसके बच्चे, अय्यूब के बेटे बेटियाँ इकट्ठा मिलते थे, प्रार्थना करते थे, संगति करते थे, एंजॉय करते थे, पार्टी करते थे। तो उसको लगता था कि अय्यूब को कि शायद मेरे बच्चों ने, मेरे बेटे बेटियों ने हो सकता है कुछ पाप किया होगा, कुछ तो भी गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया। तब वो क्या करता था कि जब भोज के दिन पूरे हो जाते, मतलब उनकी पार्टी जब ख़त्म हो जाती, तब वो क्या करता था, उन्हें बुलवा कर पवित्र करता। उनको बुलाता होगा, आओ, और उस समय जो पवित्र करने की विधि थी उसके अनुसार वो उनके लिए पवित्रता की प्रार्थना करता था, उनको पवित्र करता था। प्रियो, हमको हमारे बच्चों के लिए ऐसा एक याजक बनना है ना। हमको ऐसा एक पिता बनना है जो अपने बच्चों को
पवित्रता के लिए उनके लिए प्रार्थना करें। ठीक है, हम उनको उनके पापों से बाहर निकालने के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आगे ऐसा लिखा है कि वो होम बलि चढ़ाता था और लिखा है कि बड़े भोर को उठकर, पिताजी कब उठते थे? बड़े भोर को। अय्यूब पीता था, है ना। अय्यूब पीता था मतलब पीता नहीं था। अय्यूब जो पिताजी था, है ना, वो क्या करता था? बड़े भोर को सुबह उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह उठकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। सुबह उठकर, ऐसा लिखा है कि उनके गिनती के अनुसार, मतलब हर एक के लिए व्यक्तिगत, है ना, इकट्ठा नहीं करता था उसको। जो जितने बच्चे थे, 10 बच्चे थे, तो 10 बच्चों के लिए अलग अलग करता था। मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते अगर हमारे 2 बच्चे 4 बच्चे हैं, हाँ, तो हम लोग प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे। हर एक का नाम लेकर व्यक्तिगत रूप से हमने उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, है ना। प्रभु जी मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बेटा है, तो इसको आशीष दे। क्या लिखा है? नाम लेकर हर एक की गिनती के अनुसार वो करता था। हमको भी जब हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है, एक एक बेटे का नाम लेकर, 2 है 3 है, जितने भी, उनका नाम लेकर हमको उनके लिए प्रार्थना करना। जनरल प्रार्थना मत करो कि मेरे बच्चों को आशीष दे, है ना। व्यक्तिगत होना चाहिए। जब हम खाना खाते तो एक ही प्लेट में खाते क्या दोनों लोग? अलग अलग खाते ना। प्रार्थना भी उनके लिए पर्सनल, व्यक्तिगत होना चाहिए, है ना। और आगे ऐसा लिखा है कि वो सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया है। इस रीति अय्यूब कब करता था? हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार करता था क्या? सदैव, मतलब हमेशा करता था। हमने बच्चों के लिए एक बार प्रार्थना नहीं करना है, हमेशा निरंतर प्रार्थना करना है ना। मैंने एक बार कर दिया, हफ्ते में एक बार, मैं रविवार को गया चर्च में, मैंने मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कर दिया, हफ्ते भर की छुट्टी, अब अगले रविवार को प्रार्थना करूँगा। हमको सदैव, सदैव का मतलब है हमेशा हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना है। ये कैसा था? अय्यूब एक प्रार्थना करने वाला, अपने बच्चों के पापों के क्षमा मांगने वाला, है ना, एक एक का नाम लेकर प्रार्थना करने वाला, ऐसा अय्यूब था। ऐसा ही पिता हमको बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। दूसरा एक पिता जो जिसने बहुत अच्छा काम किया वो है अब्राहम। अगर हम लोग उत्पत्ति की किताब और इसका 21 अध्याय हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति और इसका 21 अध्याय, तो यहाँ पर हम अब्राहम के बेटे इसहाक का जन्म के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम जो सारा से हुआ था, उसका नाम उसने इसहाक रखा। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ये बहुत अलग पॉइंट है। ये जो बात है बाइबल की बहुत अलग बात है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। अब्राहम और सारा को बुढ़ापे तक संतान नहीं थी। हम जानते कि जब अब्राहम 100 वर्ष का था तब परमेश्वर ने उसको इसहाक ये बेटा दिया। ठीक है। अब एक बात बताओ, जिसको संतान नहीं होती है वो काफ़ी दिनों तक संतान के लिए तड़पते हैं। ठीक है। और एक समय के बाद जब उनको पता चलता है कि अब मुझे संतान नहीं हो सकती, तब वो आस छोड़ देते हैं। ठीक है। अब्राहम और सारा इस सिचुएशन तक आ चुके थे कि उनको संतान नहीं हुई और बुढ़ापे में भी फिर उनको लग ही नहीं रहा था कि अभी हमको संतान हो सकती है, लेकिन उस बुढ़ापे में उनको बेटा हो गया। ठीक है। अब सोचो कि उनका मन कितना ज़्यादा उस बच्चे पर लगा होगा। समझ रहे आप बात को? उस भावना को समझ रहे क्या जो मैं बोलना चाहता हूँ? कि जिसको बच्चा नहीं हो रहा वो आस रखेगा, लेकिन एक समय के बाद आशा को छोड़ देगा कि अब हमको बच्चा नहीं हो सकता। जब उन्होंने अपना मन बना लिया था उस समय उनको बेटा हुआ, तो सोचो उनका मन कितना ज़्यादा आनंद से भर गया होगा, कितना ज़्यादा प्यार उन्होंने उस बेटे से किया होगा। जब सोच भी नहीं सकते थे, अनएक्सपेक्टेड टाइम पे उनको बच्चा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अब्राहम और सारा बहुत खुश हो गए।
फिर जब हम लोग 22 वचन में आते हैं, 22 अध्याय में आते हैं, तो 22 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है इन पहले वचन से, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा कि अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा देना। मतलब होम बलि मतलब उसको मार डाल, सीधे शब्दों में। अब देखिए परमेश्वर भी कैसा उसके एक प्रकार से भावनाओं को जांच रहे, परख रहे। ठीक है, सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं कि अब्राहम तेरे बेटे को तू बलि चढ़ा दे। अब कितनी भयानक बात है कि जो बच्चा हो ही नहीं रहा था वो हो गया। अब उससे हम लोग इतना प्यार कर रहे, छोटे से लेकर बड़े होने तक हम उसको बढ़ता हुआ देख रहे हैं। छोटा सा था, दूध पीता था, खेलता था, रांगता था, ये सब करते करते वो बच्चा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और फिर एक दिन परमेश्वर अब्राहम को बुलाते कि अब्राहम बोलता है कि मैं यहाँ हूँ। और देखिए परमेश्वर का बात करने का तरीका कैसा है। बात करने का तरीका ऐसा है कि अपने पुत्र को, शुरुआत देखो उसके भावनाओं के साथ जो हो रहा है, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र को, मतलब घाव हो रहा है और घाव के ऊपर में नमक लगाया जा रहा है। अपने पुत्र को और अपने इकलौते पुत्र को जिससे तू प्रेम रखता है। यानी कितना इमोशनली परमेश्वर अब्राहम से बात कर रहे हैं। तेरा बेटा, तेरा इकलौता बेटा जिससे तू प्रेम करता है, उस बेटे को ले और मोरिया पर्वत पे जाकर उसको तू बलिदान कर। कितनी भयानक बात है। ठीक है, अगर आज किसी को ये बोला जाए तो ये बोलेगा कि शैतान मुझसे बात कर रहा है ना। ये शैतान की आवाज़ है। यीशु के नाम से ये सारी आवाज़ें बंद हो जाए। ऐसा ही होगा ना कि परमेश्वर कहाँ बोलेगा हमको कि हमारे बच्चे को तो क्या कर, बलि चढ़ा। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम के बारे में ऐसा लिखा है 3 वचन में, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसके साथ की थी। अब्राहम सुबह ही उठ गया, उसको मालूम था कि मुझे इसको लेकर जाना है। सुबह उठा, लकड़ियाँ ली, आगे लेके चला। और आगे हम लोग पढ़ते हैं 9 वचन में कि जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर लकड़ी के ऊपर रख दिया। पॉइंट क्या है मालूम है क्या? उसने वेदी अपने हाथों से बनाई, अपने हाथों से वेदी बनाई, अपने हाथों से उसने उसके ऊपर में लकड़ी रखी, चुन कर रखी। मेरे को बताओ जलाने के लिए कैसी लकड़ियाँ रखेंगे? अच्छी लकड़ियाँ रखेंगे ना, तो अच्छे से जलना चाहिए, इसलिए उसने खुद अच्छी लकड़ियाँ चुनकर उस वेदी पर रखी। बाद में अब्राहम ने अपने ही हाथों से उसके पुत्र के हाथों को बांधा और वेदी पर उसके ऊपर में उसको सुला दिया। पॉइंट देखिए अब्राहम का मन है ना। आगे फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को वो बलि करे। अब उसने छुरी भी ले लिया और उसने मारने के लिए अपना हाथ भी उठाया। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकार कर कहा कि हे अब्राहम, अब्राहम। उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि यहोवा ने जो तुझसे अपने पुत्र वरना अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रोक छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर जो पॉइंट है सीखने का वो ये है कि हम पिता है, हम फादर हैं, लेकिन चाहे कितना भी कुछ हो जाए, हमने हमारे बच्चों से ज़्यादा पहला प्यार परमेश्वर से ही करना है। इसलिए मैंने पहले बोला था ये पॉइंट थोड़ा अजीब है, ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब लगेगा। हम पहला प्यार किससे करेंगे? अपने बच्चों से करेंगे। लेकिन अब्राहम क्या सिखा रहा है मालूम है क्या? मुझको बुढ़ापे में बेटा हुआ, हमने आशा छोड़ दिया था
फिर भी हमको मिला, उसको हमने हमारी आंखों से बड़ा होता हुआ देखा, हमने उसके लिए पार्टी बनाई, खुशियाँ मनाई, लोगों को खाना खिलाया, सब किया, हमारी आंखों के सामने बड़ा हो रहा। और एक दिन परमेश्वर आकर मुझको बोलता है कि अब्राहम तेरा बेटा, तेरा इकलौता बेटा जिससे तू प्रेम करता है, उसको ले और बलि चढ़ा। तो मैं गया, अपने ही हाथों से वेदी बनाई, अपने ही हाथों से लकड़ी रखी, अपने हाथों से उसको सुलाया, अपने हाथों से उसको मारने भी वाला था। इसका मतलब ये है कि मैं मेरे बेटे से ज़्यादा मैं मेरे परमेश्वर से प्यार करता हूँ। हालेलुया। ऐसा हमको पिता बनना है कि हमको सबसे पहला प्यार परमेश्वर से ही करना है ना। ऐसे उदाहरण है बाइबल में, और हमको भी प्रियो ऐसा बनना है कि बेटा होने के पहले परमेश्वर, अब्राहम जो था, अब्राहम परमेश्वर 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 करता था। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। उसके मुख में क्या था? परमेश्वर का ही नाम था। बेटा होने के बाद भी उसके मुख में परमेश्वर का ही नाम था। मनुष्य बदल जाता है, मालूम है क्या? मिलने से पहले परमेश्वर, मिलने के बाद फिर जो मिला वो नहीं, क्या? मिलने से पहले परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, लेकिन जब मिल जाता है तब जो चाहिए था बस उसी का नाम रटता रहता है। हमको वैसा नहीं बनना है। हमको पहला स्थान, पहला प्रेम परमेश्वर से ही करना है। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि कितना भी कुछ हो जाए, अपने बेटे को त्यागने के लिए भी वो तैयार था। और परमेश्वर ने बोला कि इससे मैं समझ गया हूँ कि तू मेरा भय मानता है। हालेलुया। एक पिता होने के नाते हमें परमेश्वर से ही पहला प्यार करना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, अब्राहम ने जो किया उसके वजह से उसका बेटा इसहाक आशीषित हुआ, उसके बेटे से इसहाक के बेटे आशीषित हुए, और आज भी अब्राहम की आशीष सारी दुनिया तक पहुंचती है। मतलब जितना प्यार उसने परमेश्वर से किया उसका परिणाम आज भी पूरी दुनिया में दिखाई देता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, पहला प्यार अगर हम परमेश्वर से करेंगे, तो हमारे आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो आशीषित रहेंगे, क्योंकि वो एक बीज होता है जो हम लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ऐसा पिता बने जो अपने बच्चों से ज़्यादा अपने परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ऐसे परिवारों को बहुतायत से ब्लेस करता है। इसलिए ऐसा लिखा है, आज की डेट में भी ऐसा लिखा है, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। इसहाक तो मरने वाला था ना, लेकिन अब्राहम के उस महान प्रेम की वजह से जो परमेश्वर पे था, ऐसा बोला जाता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियो, यहाँ पर 4 पिता के बारे में हमने देखा कि 2 पिता ऐसे जिनके जैसे नहीं बनना है, और 2 पिता ऐसे जिनके जैसा हमको बनना है। एली की तरह ना बने जो अपने बच्चों को सुधार ना पाए, सिखा ना पाए। यिशै की तरह ना बने कि जो दाऊद के अंदर में उस खासियत को नहीं देख सके, है ना। लेकिन हमको अय्यूब की तरह बनना है जो प्रार्थना करने वाला पिता था, ठीक है। और हमको अब्राहम की तरह बनना है जो सबसे ज़्यादा प्रेम अपने परमेश्वर से करता था। जब हम लोग ऐसा बनेंगे तब हम सही में एक आदर्श पिता बन सकते हैं। हालेलुया, है ना। हम लोग स्थान पर खड़े हो जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, पिता मैं ऐसा ही एक पिता बनना चाहता हूँ।